नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। अनियमित दिनचर्या के चलते सर्वाइकल पेन हर तीसरे आदमी को हो रहा है। ये एक ऐसी दर्दनाक बीमारी है जिसे देखने वाला तो समझ नहीं सकता, लेकिन जिसको होता है वो बयां नहीं कर सकता। क्या है सर्वाइकल पेन, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं वैद्य सुखविंदर सिंह, राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ इन्होंने कैंप लगाया है और बिना दवाई के यह इलाज करते हैं। तो आइए बात करते हैं सुखविंदर सिंह से। सुखविंदर सिंह जी, बताइए क्या है सर्वाइकल पेन? में आजकल ज़्यादा खान पीन से बीमारी, जो आजकल खान पीन अच्छे नहीं है, उसकी वजह कारण होता है। जैसे भी ज़्यादा मोबाइल का हो गया, अभी ज़्यादा मोबाइल देखने से, जो स्टडी कर रहे हैं उनको ज़्यादा है, ज़्यादा तकिया लेने से, ये ज़्यादा 2-3 चीज़ों से ज़्यादा सर्वाइकल की दिक्कत आती है जी। अगर शुद्ध भाषा में पूछो, सर्वाइकल पेन को गर्दन का पेन भी बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलाइसिस भी बोलते हैं। तो अगर वैसे समझा हम दर्शकों को, सर्वाइकल पेन होता क्या है? जैसे ज़्यादा तो ये कंधे के पीछे होता है जी, कंधे की वजह से होता है जी। ज़्यादा अपना तकिया ले लिया, उसकी वजह से हो गया। साइड लेने से भी, साइड लेके सो गए, उसकी वजह से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा मोबाइल देखने से हो जाता है जी। ये कई कारण है जी। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस बीमारी में लोगों को? जैसे भी हाथ में पूरा सुनपन हो गया, बाजू में दर्द आने लगा, हाथ में सुनपन, उंगलों में सुनपन आने लगा, बाजू में दर्द आने लगा, ये इनके लक्षण ये हैं जी। और ये ज़्यादा एक और सर्वाइकल बढ़ने से माइग्रेन भी हो जाता है, इसके बाद चक्कर आने लगते हैं। कई चीज़ें, ये लक्षण है जी इनके। तो क्या अगर बात करें तो उपचार क्या है इसके? अगर हाँ जी, अगर आप घर में आप तो भी ये वर्जिश करें और तकिया न ले ज़्यादा, और नसों में दिक्कत आती है, नसों में अगर ना ठीक हो तो फिर हमारे पास आए ना, नसों से उसको दबा के ठीक करेंगे एक्यूप्रेशर की विधि से जी। और सोते टाइम बात करें, या आदमी आधी गर्दन को ऊंचा करके सोता है, या फिर और कोई परेशानी है जिससे ये दर्द होता है? हाँ जी, रहता है भी। जो आदमी ज्यादा एक साइड लेके सोता है, ज्यादा तकिया लेता है, उसकी वजह से होता है। आदमी ज्यादा स्टिक होके सीधा ही सोए। पता है कि आजकल ये जो युवा पीढ़ी आ रही है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हाँ जी, है और उनको सर्वाइकल पेन की ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो सब मोबाइल का यूज कैसे करें? मोबाइल जरूरत की चीज हो गई है। हाँ जी भाई साहब, आप मैं ऐसे थोड़ा सा गर्दन सीधी करके मैं देखे, झुका के ना देखे। जितना भी मैला आप झुका के देखोगे, इधर गर्दन में से ऊपर उठ जाता है, उसकी वजह से। और भी यानी कि सर्वाइकल नहीं भी, इससे और भी कोई भी दिक्कत आती है। जैसे आपके फेस पे है, स्किन पे भी इसका नुकसान देते हैं जो मोबाइल है। इसकी रोशनी से, यानी कि किरणों से फेस पे भी आपका नुकसान आता है इसकी वजह से। तो मोबाइल को फ्रंट से देखा जाए पूरा? हाँ, फ्रंट से ऐसा देखा जाए और सीधी गर्दन सीधी करके देखा जाए। ज्यादा गर्दन झुका के नहीं इसको देखना है, सीधा करके देखो आप, स्टिक होके। ज्यादा गर्दन नीची करके ना मोबाइल देखे। और कुछ ज्यादा जो जिन मरीजों को लंबी समय से बीमारी होता है, उनका उपचार कैसे है? हाँ सर, उसको नसों में ऐसे ऐसे है ना, पीछे से नसों को आप सेटिंग करके आएंगे हमारे पास पेशेंट जो काफी दूर दूर से आते हैं, उसको नसों को जहाँ से दबा के सेटिंग करते हैं सर्वाइकल की जी। क्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है सर्वाइकल? 1-2 स्टिक में, यानी कि स्टिक में ठीक हो जाते हैं जी। ये जो आप इलाज करते हैं, हाँ जी, ये किस तरह का आपने डिप्लोमा लिया है और कब से आप ये इलाज कर रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जोधपुर से डिप्लोमा किया है और जो हमारी 6ठी-7ठी पीढ़ी चल रही है। मैंने अपने मामा से सीखा है जी। वो तो जो उनके पिताजी सीखे, उनके पिताजी आगे अपने जाने जी पीछे पाकिस्तान से सीखे। आज़ादी से पहले से काम चल रहा है जी। अम्मा जी है मेरे उस्ताद जी, हरदेव सिंह चंदी, 12 GB में राजस्थान रहते हैं। उनसे मैंने काम सीखा था। उनके पिताजी भी करते थे, उनका खानदानी काम है आज़ादी से पहले का भाई साहब। तो देखा दर्शकों आपने कि सर्वाइकल पेन के बारे में वैद्य जी ने बताया किस तरह से मोबाइल को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो मोबाइल पर डिपेंड हो गई है। तो मोबाइल देखने के भी कई तरीके हैं और आप तकिया ज्यादा ऊंचा ना लगाएं। अगर आप इन चीजों से बचेंगे तो सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं। माथु शर्मा, समाचार पत्रिका, मथुरा। यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, किस चीज का कैंप है और उसके क्या फायदे हैं? पहले तो आपके चैनल को नमस्कार और मथुरा वासियों को नमस्कार। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मैं स्वयं इसी चीज का पीड़ित था। 2008 में मुझे इतना जबरदस्त सर्वाइकल हुआ था कि मुझे 3 दिन तक मेरे परिवार के लोग लिए बैठे रहे। और मैं रेलवे में सर्विस करता था उस टाइम। 2017 में 31/9/2017 में मैं वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद से मैं इनके संपर्क में आया था, तो मेरा इसलिए बताया था रेलवे के डॉक्टरों ने कि आपका जो है ऑपरेशन होगा। मैंने इलाज नहीं कराया और इनके द्वारा, इनके मामे थे डॉक्टर हरदेव सिंह चंदी जी, जिनके द्वारा मैं आज बिल्कुल आपके सामने स्वस्थ बैठा हूं। और मथुरा के मेरे मित्र थे, जब मैं उनसे बात करता था कि मेरा ऐसा ऐसे मामला है, तो मेरे मित्रों ने, रेलवे के मित्रों ने, बाकी दूसरे और मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को
एक बार यहाँ लेके आइए। तो इससे पहले हमने, अब तो हम यहाँ से मथुरा, मंडी, चौराहा और ट्रांसपोर्ट नगर में अब मुस्तकिल तौर से हफ्ते में 4 बार आएंगे। उससे पहले हम कृष्णा नगर में पंजाबी बर्तन भंडार वालों के यहाँ 2 दिन का फ्री कैंप लगा चुके हैं प्रचार के लिए, जिससे लोगों को फायदा हो जाए। और यहाँ पे हमने परमानेंट ये लगाया है और मैं ही इनको लाने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ठीक हो जाएगा तो मेरे चेहरे पे खुशी होगी, तो उसके चेहरे पे भी खुशी होगी। मुझे दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना अगर टाइम भी दे रहा हूँ तो जन सेवा के रूप में दे रहा हूँ। और मैं आज स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब के पास जितने लोग आए हैं, चाहे वो साइटिका वाले हों, माइग्रेन वाले हों, दर्द के पैरों के दर्द वाले हों, आज सब वो बिल्कुल ठीक है और उनको आराम है। और आज ये जो है, कल से यहाँ कैंप शुरू है। डॉक्टर साहब किस किस तरह का इलाज करते हैं, किन किन बीमारियां? डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, मैं आपको एक बात ये बता दूं पहले ही कि आप सुन के ताज्जुब करेंगे और शायद यकीन भी ना करें। मैं हरिद्वार से हूं। हमारे हरिद्वार में 2 मरीज ऐसे थे जिनको डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। वो फिर इनके मामे जो हैं, जो अब इनके मामे के साथ काम करते थे अपने, डॉक्टर हरदेव सिंह चंदी और ये खुद, क्योंकि वो एक तो ऊपर से गिर गया था और एक लड़की जो है वो बिल्कुल चलनी, उसका हिस्से ने काम करना शुरू कर दिया था। आज एक का नाम शराफत है और एक वो लड़की खंजरपुर की है। वो रुड़की का रहने वाला है, भारत नगर का। अगर किसी को यकीन ना हो तो जाके मालूम कर सकता है। तो इसलिए जो है मैं ये चाहता हूं कि इनकी जो है, इनका हाथ का फायदा वो सभी उठा सके। मेरा मकसद सिर्फ ये है साहब। डॉक्टर साहब जो है, घुटनों का दर्द है और हाथ का सर्वाइकल का है, हाथ का दर्द है, पैरों का मतलब दर्द है, मतलब चलने फिरने में परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। मैं तो यहाँ तक मेरा यकीन है कि अगर जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, उसको मेरा विश्वास है उस ईश्वर की कृपा से इनके यहाँ आने से ठीक हो जाएगा।